विश्व वंदनीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके जीवन पर आधारित ये कविता। जिसको क्लास के बाहर बिठाया जाता था, वो सारे लोगों को शिक्षा का अधिकार दे गया। मरने से भी बदतर जिंदगी थी जिनकी, उनको खुशहाल जिंदगी का उपहार दे गया। पर बुरा लगता है, सच में बुरा लगता है, जब आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अंबेडकर तुम्हारा इस देश के लिए क्या कर गया, अंबेडकर तुम्हारा इस देश के लिए क्या कर गया। किसी चीज को हाथ लगाना तो दूर, हमें पानी तक नसीब ना होता था। नीचे जाति के कहकर हमें बस गुलाम बनाया जाता था। बुजुर्ग हो या बच्चे, उन्हें किसी पे दया ना आती थी। ध्यान रखना इनमें से कोई आगे बढ़ ना पाए, बस यही कोशिश उनकी रहती थी। इन सारे हालातों से गुजर भीम ने निर्धार मन से किया था, हर एक को उनका हक दिलाऊंगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो रास्ता। पर बुरा लगता है, सच में बुरा लगता है, जब आज भी कुछ लोग कहते हैं कि भीम एक दलित का बेटा, उसने देश के लिए ऐसा किया ही क्या था, उसने देश के लिए ऐसा किया ही क्या था। कभी ना डरे, कभी ना झुके, बस डट कर वो भिड़ते रहे। अपने हालत की, खाने पीने की परवाह किए बगैर वो पढ़ते रहे। आसान नहीं था उन कट्टर मनुवादियों और उनके हजारों षड्यंत्रों से जूझना, पर लोगों के हक और न्याय के खातिर आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे। तब बुरा लगता है, सच में बुरा लगता है, जब कुछ लोग मानते हैं भीम ने ऐसा किया ही क्या, वो तो बस अपनी जाति के लिए ही जीते रहे, अपनी जाति के लिए ही जीते रहे। ऐसा मानने वालों, थोड़ा संविधान के अंदर झांक के देखो, क्यों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है हमारा, ये जरा सोच के देखो। हर एक देशवासी, यहाँ तक जानवरों को भी जीने का हक वो दे गए। उनके काम पे शक करने से पहले इतिहास को याद एक बार करके देखो, इतिहास को याद एक बार करके देखो। बाबा साहब की महानता की मिसालें तो पूरे दुनिया में दी जाती है, बस हमारे देश की व्यवस्था उन्हें एक जाति के दायरे में बांध देती है। तब बुरा लगता है, सच में बुरा लगता है कि ऐसी क्या कमी रह गई उनके प्रयासों में, जो आज भी कुछ लोगों की जुबान जय भीम बोलने से रुक जाती है, जय भीम बोलने से रुक जाती है।